19 सितंबर 2007। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी ही दुनिया को हिला कर रख दिया। आप लोगों को याद होगा कि इस दिन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच हो रहा था, जिसमें इंग्लैंड की ओर से खेल रहे थे एंड्रयू फ्लिंटॉफ और इंडिया की ओर से बैटिंग कर रहे थे युवराज सिंह। लेकिन किसी बात को लेकर एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने हमारे युवराज सिंह का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा दिया और वो यहाँ तक नहीं रुके, वो युवराज सिंह का लगातार मजाक उड़ाते रहे। फिर क्या था, अगली बारी थी युवराज सिंह की बैटिंग स्ट्राइक पर। फिर युवराज सिंह बैटिंग स्ट्राइक पर जैसे ही उतरे, उन्होंने इस पूरी दुनिया में एक ऐसा इतिहास रच दिया जो आज तक कायम है। उन्होंने एंड्रयू फ्लिंटॉफ की बॉल पर लगातार 6 बॉल पर 6 छक्के मारे, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। लेकिन आप लोग एक बात पर गौर करना कि युवराज सिंह ने वो जो 6 बॉल पे 6 छक्के मारे, वो उन्होंने आज से पहले कभी भी नहीं मारे थे और ना ही उसके बाद उन्होंने ऐसा कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। फिर उस दिन युवराज सिंह के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया? क्या उनके अंदर कोई सुपर पावर आ गई थी? बिल्कुल भी नहीं। जब इस बारे में इंटरव्यू के दौरान युवराज सिंह से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें खुद भी नहीं पता चला कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। उनका फोकस हर चीज़ पर बढ़ गया और उनके लिए उन्हें ऐसा लगा कि टाइम स्लो हो गया, यानी उन्हें हर चीज़ बिल्कुल स्लो मोशन में दिखाई देने लगी। और उनके साथ ये ऐसा क्यों हो रहा था, इसके बारे में उन्हें खुद भी पता नहीं चला। एंड ये सिर्फ युवराज सिंह की बात नहीं है, ऐसे कई एथलीट्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हैं। जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने भी सेम बात कही कि उन्हें खुद भी नहीं पता चला कि उनके अंदर सुपर पावर कहाँ से आ गई। उनकी बॉडी ऑटोमेटिकली ही फास्ट काम करना शुरू कर देती थी एंड उनका फोकस हर चीज़ पर बहुत तगड़ा हो जाता था एंड इनफैक्ट उनकी जो क्रिएटिविटी है वो भी कई गुना तक बढ़ जाती थी। लेकिन आखिर ये चीज़ क्या है? आखिर कई लोगों के साथ आखिर ये हो क्या रहा है कि लोगों का फोकस बढ़ जा रहा है, लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दे रहे हैं, लोगों की क्रिएटिविटी कई गुना तक बढ़ जा रही है? क्या साइंस इस बारे में कुछ जानता है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा विज्ञान इस चीज़ से बहुत पहले से ही वाकिफ है एंड कई लोग इसे कई नामों से बुलाते हैं। जैसे कि कई लोग इसे बोलते हैं द जोन स्टेट एंड कई लोग खास करके म्यूजिशियन इसे बोलते हैं दी पॉकेट स्टेट एंड खास करके जो साइंटिस्ट हैं वो इसे बोलते हैं द फ्लो स्टेट। एंड द फ्लो स्टेट ही हमारे माइंड की वो अवस्था है जिसमें हमारे दिमाग का जो फोकस है वो कई गुना तक बढ़ जाता है। हमारा दिमाग कई गुना तक ज़्यादा तेज़ काम करने लगता है। हमारे ब्रेन की जो क्रिएटिविटी है वो कई गुना तक बढ़ जाती है एंड हर चीज़ पर हमारा फोकस बढ़ जाता है और टाइम हमारे लिए बिल्कुल स्लो हो जाता है एंड हम हर चीज़ को बारीकी से ऑब्जर्व कर पाते हैं। यही वो स्टेट है जिसमें दुनिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कायम किए जाते हैं। यही वो स्टेट है जो दुनिया को हिला कर रख देने वाले इन्वेंशंस क्रिएट करके देता है। यही वो स्टेट है जिसमें इस दुनिया को बदल देने वाले आइडियाज़ क्रिएट हो जाते हैं एंड इस दुनिया के जो नए नए आविष्कार हैं इसी स्टेट में किए जाते हैं। लेकिन अब सवाल यह आता है कि क्या हम लोग भी फ्लो स्टेट को अचीव कर सकते हैं ताकि हम लोग भी अपने काम को परफेक्शन के साथ कर पाएँ, हम लोग भी अपने काम को सबसे बेहतरीन तरीके से कर पाएँ? तो हाँ, बिल्कुल आप लोग भी इस फ्लो स्टेट को अचीव कर सकते हैं एंड हो सकता है कि आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने फ्लो स्टेट को अचीव किया भी होगा। क्या आपने कभी नोटिस किया कि आपके लाइफ में एक टाइम ऐसा जरूर आया होगा कि आपको कोई मुश्किल काम करने को दिया गया एंड आपको उस काम को देख के लगा कि आप उस काम को आज नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप उस काम को करने बैठे तो पता नहीं आप उस काम में कब खो गए एंड कब 4 से 5 घंटे बीत गए एंड आपका वो काम कंप्लीट भी हो गया। ये कैसे हो गया? यही तो है फ्लो स्टेट, यानी आपको पता भी नहीं चला एंड आपके लिए वो जो मुश्किल काम था वो बड़ा आसान काम बन गया एंड इनफैक्ट उस काम को करने के बाद आपको थकान भी महसूस नहीं हुई एंड काम पूरा करने के बाद आपको काफ़ी अच्छा फील हुआ। दिस इज़ द फ्लो स्टेट। यही है फ्लो स्टेट जिसमें आपके जो माइंड है वो उस काम में पूरी तरह डूब जाता है एंड आपका जो कंसंट्रेशन और आपका जो फोकस है वो उस काम में लग जाता है। एंड शायद द फ्लो स्टेट ही वो राज है जिसने हमारी इस पूरी ही दुनिया को बदल के रख दिया। हमारे ग्रेट साइंटिस्ट द अल्बर्ट आइंस्टाइन
उनके बारे में एक बात कही जाती है कि वो जब किसी चीज़ के बारे में स्टडी करते थे तो वो खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया करते थे एंड कई दिनों तक कमरे के अंदर खुद को बंद करके वो बड़े बड़े मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। एंड उसके बाद उन्होंने द थियरी ऑफ रिलेटिविटी को दुनिया के सामने पेश किया एंड इसके अलावा उन्होंने साइंस के बारे में बहुत सारी गुत्थियों को सुलझा दिया। ये उसी की देन है, द फ्लो स्टेट, क्योंकि उनका दिमाग किसी काम में फोकस हो जाता था तो उन्हें खुद को समझ में नहीं आता था कि क्या दिन है और क्या रात है। यानी कि वो हमेशा फ्लो स्टेट में रहते थे जब वो अपने काम में डूब जाते थे। यानी कि उनको अपने काम से इतना ज़्यादा प्यार था कि वो उस काम में इतने ज़्यादा डूब जाते कि वो फ्लो स्टेट में चले जाते थे एंड इसीलिए उन्होंने इस पूरी ही दुनिया को अपने आप में बदल कर रख दिया। एंड इसके अलावा यही हाल न्यूटन का था कि वो खुद को ग्रेविटी और मैथमेटिक्स में इतने उलझा कर रखते थे कि वो भी खुद को कमरे के अंदर बंद करके कई दिनों तक मैथमेटिक्स के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे एंड इसीलिए उन्होंने हमारे फिजिक्स को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा कर रख दिया। द फ्लो स्टेट बिल्कुल एक नशे के जैसा है। जैसे कोई इंसान ड्रग लेता है तो वो नशे में चल जाता है एंड उसके अंदर डोपामिन रिलीज होता है जिससे वो नशे में होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता लेकिन उसे खुशी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन द फ्लो स्टेट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा नशा है जो अगर आपको हो गया तो ये आपकी पूरी की पूरी लाइफ बदल देगा एंड हो सकता है कि आप पूरी दुनिया को ही बदल दो। द फ्लो स्टेट ही वो पावर है जिसकी सहायता से आप दुनिया में सक्सेस को हासिल कर सकते हो। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आता है कि आखिर हम लोग फ्लो स्टेट में जा कैसे सकते हैं भाई, ये तो बताओ। तो सबसे पहली चीज़, अपने खुद के अंदर के टैलेंट को ढूंढो। यानी कि टैलेंट उस काम को कहा जाता है जिस काम को करने में आपको थकान महसूस नहीं हो, जिस काम को करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आए, तो आप ऑटोमेटिकली ही फ्लो स्टेट में चले जाओगे। जैसे कि मान लो आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, आपको क्रिकेट से बहुत ज़्यादा प्यार है। हो सकता है कि अगर आप दिन भर आप क्रिकेट खेलो तो आपको थकान फिर भी महसूस ना हो, उल्टा आपको मज़ा आता हो। तो हो सकता है कि आप क्रिकेट खेलते वक्त फ्लो स्टेट में चले जाओ एंड छक्के चौकों की बरसात कर दो। लेकिन हर इंसान का अपना अपना अलग अलग टैलेंट होता है। कोई अच्छा गाना गाता है, कोई अच्छा पेंटिंग करता है, कोई अच्छा ड्राइंग करता है। तो आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में हो आप उस काम को करो, आप उस काम की फ्लो स्टेट में चले जाओगे एंड अगर आप उस काम में कई सालों तक लगे रहे तो आपका दिमाग उस चीज़ में परफेक्शन को हासिल कर लेगा एंड वो चीज़ आपसे बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। हो सकता है कि आप एक अच्छा गाना गाते हो सकता है कि आपका टैलेंट गाना गाना हो तो आप गाना गाओ यार। हो सकता है कि आप गाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दो। हो सकता है कि आप एक अच्छी पेंटिंग करते हो तो पेंटिंग करो ना यार। हो सकता है कि आप पेंटिंग करने में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दो। हो सकता है कि आप एक डांसर हो, आपको डांस करने में मज़ा आता है तो डांस करो ना यार। हो सकता है कि आप डांस करने में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दो। यानी कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपका जो टैलेंट है, आप वो काम करो। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा एंड आप समझ गए होंगे कि फ्लो स्टेट क्या है एंड आप इसका इस्तेमाल अपने लाइफ में कैसे कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में पक्का शेयर करना। तो इस वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।